नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्यूबन प्रोटेस्ट के बारे में और हम इसके इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। हाल ही में जुलाई के शुरुआती हफ्तों में क्यूबा में भारी मात्रा में प्रदर्शनकर्ता सड़कों पर उतर गए और क्यूबन सरकार के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन देखने मिला। 40 से भी ज़्यादा शहरों में लोगों ने सरकार की आलोचना की। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए। कम्युनिस्ट पार्टी की कई सारी पॉलिसीज़ की क्रिटिसिज्म देखने मिला, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हमें सरकार ही बदलने की जरूरत है। जुलाई 2021 को एक क्रिटिकल मूवमेंट माना गया पोस्ट रेवोल्यूशनरी क्यूबा के लिए, क्योंकि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर होती है। वहाँ के नागरिकों को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, वहाँ के नागरिकों को कई सारी सब्सिडीज़ दी जाती है। तो ऐसे देश में प्रोटेस्ट देखने मिलता नहीं है और यदि कोई प्रोटेस्ट हो भी जाए तो उसे जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाता है। अब इस प्रोटेस्ट के पीछे के कारणों को जानने से पहले हमें क्यूबा के इतिहास के भी बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं क्यूबा के इतिहास। 1995 में एक क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था जिसे लीड किया गया था फिडेल कैस्ट्रो द्वारा। फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति रहे थे लंबे समय तक। उनके द्वारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया और क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है और इसी कारण क्यूबा के रिश्ते यूएस के साथ खराब हो गए, क्योंकि 1945 के बाद यूएसएसआर और यूएस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया और यूएसएसआर का एक अलाई था क्यूबा। इसके अलावा क्यूबा की जोग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यूबा लैटिन अमेरिका रीजन में आता है। इसकी कैपिटल सिटी है हवाना। इसके एक तरफ आता है साउथ अमेरिका और इसके दूसरे तरफ आता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का फ्लोरिडा रीजन क्यूबा के काफ़ी करीब है। 1962 में क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि रशिया ने क्यूबा में मिसाइल सेटअप किए थे यूएस पे हमला करने के लिए, और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर थ्रेट गया था, लेकिन इसे जल्द ही रिसॉल्व कर। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए यूएस ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया क्यूबा पर, और इस प्रोटेस्ट के पीछे इस ट्रेड एम्बार्गो को भी एक रीज़न माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई रीज़न है इस क्यूबन प्रोटेस्ट। 1960 से 1999 तक ट्रेड एम्बार्गो तो था ही, लेकिन उस समय इन्हें यूएसएसआर द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिलता था तो ज़्यादा क्राइसिस देखने मिला नहीं। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कई ज़्यादा प्रॉब्लम क्यूबा में देखने मिले। फूड इकोनॉमी भी 35% से श्रिंक हुई। अगर हम दूसरे कम्युनिस्ट देशों की बात करें जैसे चाइना, वियतनाम, इन सभी देशों ने उस समय अपने इकोनॉमी को खोला, अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा, और क्यूबा इस अप्रोच को अपनाने में फेल होता हुआ, यहाँ तक कि क्यूबा को कई सारी एडवाइस भी दी गई चाइना और वियतनाम द्वारा कि वे इकोनॉमी, लेकिन 1990 के बाद भी इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को। क्यूबा में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर है और लेबर फोर्स भी स्टेट के अंडर है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इस प्रोटेस्ट के पीछे तो चलिए अब के 5वें दिन में ही क्यूबा में 24,000 कोविड केसेस देखने मिले और 300 से अधिक मृत्यु देखने मिली, और क्यूबा जैसे छोटे देश के लिए 300 से अधिक मृत्यु बहुत होते हैं। इसके अलावा क्यूबा की इकोनॉमी भी 11% से श्रिंक हो गई। क्यूबा एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है और कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए क्यूबा में लॉकडाउन लगाया गया था, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस किए गए थे, जिसकी वजह से क्यूबा की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी के चलते हज़ारों में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा ना खाना है, ना वैक्सीन है, ना बिजली है, ना ही और कई ज़्यादा बेरोज़गारी देखने मिल रही है क्यूबा में। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जुलाई में ही क्यूबा की सरकार ने अनाउंस किया कि उन्होंने खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप की है, अब्दाला और सोबेरना। और ये जो सोबेरना है फेज़ 3 के ट्रायल में इसकी इफ़िशियंसी 90% तक, और अब्दाला को तो पहले से ही इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 18% जनसंख्या को अब्दाला वैक्सीन। अब चलिए जानते हैं क्यूबन सरकार का क्या रिस्पॉन्स है इस प्रोटेस्ट को लेकर। क्यूबा के प्रेसिडेंट का कहना है यूएस द्वारा लगाए गए ट्रेड एम्बार्गो के कारण ही क्यूबा में इतने सारे परेशानियां देखने मिल रही है, और जो ट्रम्प के कार्यकाल में इस ट्रेड एम्बार्गो को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया था, इसकी वजह से ही आज क्यूबा में इतनी महंगाई। इसके अलावा कोविड तो एक रीज़न है ही। कोविड-19 को देखते हुए पिछले साल क्यूबा में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया था। 8 महीने तक क्यूबा में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे। इसके अलावा एक क्यूबा टूरिज़्म कंट्री है
तो हम समझ ही सकते हैं कि अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो इसकी इकोनॉमिक पे कितना असर पड़ेगा। तो पिछले साल और इस साल दोनों साल देखा गया कि इसकी इकोनॉमी 11% से श्रिंक हुई। अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूएस से ही देखने मिला है। हालांकि यूएस ने क्यूबा में ट्रेड एम्बार्गो लगाया है, सैंक्शन पुट किया है, लेकिन फूड और मेडिसिन पे कोई सैंक्शन नहीं है। इसकी वजह से क्यूबा में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और ये भी एक रीज़न माना जाता है इस प्रोटेस्ट के। इसके अलावा क्यूबा में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि क्यूबा लिबरल नहीं हो रहा है। अगर हम 2011 की बात करें तो उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन उन पॉलिसीज़ का अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी लो है, तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्यूबा के अंदर ही है और इसलिए आज इतने प्रोटेस्ट देखने मिल रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद।